तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये इमेजिन करेंगे कि इसमें कोई पार्ट रिमूव नहीं किया गया था, उसका पूरा पार्ट एज इट इज़ इंटैक्ट था पूरा। तो मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क, पूरे डिस्क का मास कितना है बेटा 9m है, पूरे डिस्क का रेडियस कितना है r है, तो वो हो जाएगा mr²/2, 9mr²/2। ओके, इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दो अभी फ़िलहाल। ओके, अब रही बात दूसरा डिस्क जो निकाला गया है, उसका मास दिया हुआ है क्या तुमको? नहीं दिया हुआ है। मतलब तुम्हारे को जो रिमूव्ड पोर्शन है पहले तुमको उसका मास चाहिए होगा, क्योंकि स्ट्रेटजी क्या है हमारी, हम पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे यहाँ पे, फिर इस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे यहाँ पे, पूरे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस छोटे से टुकड़े के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए, इस छोटे से डिस्क का मास चाहिए, इस छोटे से डिस्क का रेडियस चाहिए, इस छोटे से डिस्क का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरे पास रेडियस है, मेरे पास डिस्टेंस है, सबसे बड़ा बखेड़ा काय के लिए खड़ा हो रहा, मास को लेकर, मास निकालना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं, मास तो यूँ निकल जाएगा छोटे से डिस्क का। बताओ भाई क्या तरीका रहेगा? तो बताओ। मैं क्या करूँगा, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, कंप्लीट एरिया ऑफ डिस्क अपॉन एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, है ना, अपॉन एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, पूरे डिस्क का एरिया लेना पड़ेगा। तो बोलेंगे टोटल मास कितना है, वो तो 9m है। अच्छा, पूरा एरिया कितना है, πr²। जो चीज़ तुमने निकाले, जिसका मास तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसका कितना मास है बेटा? तो बोले यार πr²/9। बोले ऐसे कैसे πr²? अरे इसका रेडियस हाँ बराबर πr²/9। तो इसका रेडियस r/3 है ना, ये वाला पार्ट जो है इसका रेडियस कितना है, r/3 है, तो इसका एरिया नहीं हो जाएगा πr² में? मैंने बताया था देखो, तीन चीज़, कोई लंबी चीज़ रही, रॉड जैसा रहा, छोटे से टुकड़े का मास निकालना है तो क्या करते थे, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय उस टुकड़े का लेंथ। एक बड़ा सा डिस्क है, प्लेट है, उस छोटे से टुकड़े का मास निकालना है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय वो छोटे से टुकड़े का एरिया। कोई 3 डायमेंशनल चीज़ है, जैसे कि स्फीयर है, सिलेंडर है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय छोटे से टुकड़े का वॉल्यूम। तो भैया इसका क्या आएगा, टोटल मास अपॉन टोटल है ना एरिया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, कटा, बचा क्या, m। क्या बच गया, m। तो पता चला उस टुकड़े का जो मास है वो कितना है, m। चलो अच्छी बात है, पता चल गया। अब भाई इस टुकड़े का रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? तो बोले क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर से जा रहा है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है ना, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे है क्या, इसके टेंजेंट पे है क्या, बहुत दूर है। तो बोले अब मैं IC + MH² का सहारा लूँगा। IC क्या आएगा? बोले ये तो डिस्क है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास mr²/18। अरे ये कहाँ से आया, ये कुछ भी लिख दिया सर आपने। अरे भाई फॉर्मूला क्या है, mr²/2 है, नो डाउट फॉर्मूला mr²/2 ही है। इसका मास m है, इसका रेडियस r/3 है, जो कि r²/9 होगा अपॉन 2 होगा, है ना, और 2 9 18 होगा। नहीं समझा? अरे नहीं समझा। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास में निकालना चाहिए पड़ेगा अपने। IC चाहिए ना, IC कहाँ गया, IC, हाँ IC चाहिए ना, IC मर्जे का है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। कौन से डिस्क का है ना, ये क्या आएगा, इसका मास इसके रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका मास कितना m, इसका रेडियस कितना r/3, उसका स्क्वायर r²/9 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 18, mr²/18 प्लस m। h कितना है 2r/3, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r²/9। अच्छा एक काम कर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर डाल,
एम आर स्क्वायर बाई 18, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे 8 एम आर स्क्वायर बाय 18। बोले उससे क्या फ़ायदा? अरे तू देख, फ़ायदा ही फ़ायदा है। डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम। अब न्यूमरेटर को ऐड कर डालो, तो क्या हो गया? 9 एम आर स्क्वायर बाय 18 इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या हो गया? एम आर स्क्वायर बाय 2। ये हो गया रिमूव पोर्शन का, है ना। तो रिमेनिंग डिस्क का क्या रहेगा? तो भाई उसमें से कंप्लीट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन को माइनस करो। तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 9 एम आर स्क्वायर बाय 2, है ना। पहले निकाल के बैठे ना अपन ने। और इसका रिमूव्ड पोर्शन का कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2। कितना हो जाएगा ये? 8 एम आर स्क्वायर बाय 2। कितना हो जाएगा ये फिर? 4 एम आर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन हुआ? ये ऑप्शन। समझा गया भाई? यही क्वेश्चन है ना आपके मॉड्यूल में, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी याद रखो, ये बहुत सारे ऐसे आते रहेंगे तुमको अलग अलग जगह पे। कोई सेंटर में दे देगा छेद, कोई बड़ा छेद दे देगा, बस तुमको इसी तरह से करना है, ठीक है। चलो करो। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक सर्कुलर डिस्क दिया है जिसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है। उसमें से एक पोर्शन टुकड़ा बाहर निकाल दिया गया है जिसका एंगल 60 डिग्री बनता है सेंटर के साथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क क्या रहेगा, वो पूछा है आपने। अच्छा, अगर वो टुकड़ा ना निकाला जाता, देखो सेम तरीके से करना है आपको। अगर वो टुकड़ा ना निकाला जाता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क क्या रहेगा? एम आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन क्या रहेगा? वो रहेगा मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ रिमूव्ड पोर्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई आप सिंपली इस तरह से भी कह सकते हैं। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप बोलो मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कितना होगा। देखो टोटल मास अपॉन टोटल एंगल, क्योंकि ये चीज़ ऐसी लंबी लंबी नहीं है ना, ऐसा गोल है ना वो। तो टोटल मास अपॉन टोटल एंगल, जो कि कितना होगा बेटा? 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ रिमूव पोर्शन 60 डिग्री। जैसे अपन टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द रिमूव पोर्शन करते थे, है ना। तो वैसे टोटल मास अपॉन टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय, है ना, एंगल ऑफ द रिमूव पोर्शन। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? 6। तो पता चला कि इसका मास 1/6 हो गया। अच्छा, तुमको नहीं लगता जो रिमूव पोर्शन उसका रेडियस तो अभी भी आर है? अगर उस रिमूव पोर्शन को कंप्लीट कर एक सर्कल बनाया जाए, उसका रेडियस क्या आएगा? आर ही आएगा। तो किस चीज़ में फ़र्क पड़ा? सिर्फ मास में। तो सिर्फ मास उसका 1/6 हुआ। तो इस हिसाब से मास ऑफ रिमूव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव पोर्शन क्या हो जाएगा? 1/2 m/6 r स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है ना सर्कुलर डिस्क का, तो m/6 r स्क्वायर। अब करना क्या है? वही जो पहले किए थे। बोले क्या किए थे? कंप्लीट रिमेनिंग डिस्क का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट डिस्क में से एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाय 12, ये हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाय 12। सी ऑप्शन।
चलिए else m0 l square upon 2 pi square. Second option m0 l square upon pi square. m0 l square upon 4 pi square twice m0 l square upon pi square. x डैश और इसका मास है m0. उसके डायमीटर के ऊपर घुमा रहा है इसके ऊपर. वैसे इससे ये पता चल जाता है कि रेडियस जो है वो एल जो है वो पाई आर के बराबर है. एल अपॉन पाई है ना. एल जो है किसके बराबर है? पाई आर के बराबर. अरे भाई आपने पूरा रिंग बना दिया क्या इसको? अपन ने वायर को बेंड करके पूरा रिंग बनाया क्या? अगर पूरा रिंग बनाते तो क्या होता है? एल 2 पाई आर. आधा ही रिंग बनाया ना. ठीक है. अब बोलेंगे इसका मास m0 है. अब बोलेंगे सर हमने आधे रिंग का तो आज तक कैलकुलेट नहीं किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पूरे रिंग का किए ना. तो चलो इसको इमेजिन करो. पूरा रिंग इमेजिन करो. तो अगर ये पूरा रिंग होता तो उसका मास क्या होता? अरे आधा रिंग है तो m0 है. अगर ऐसे ही एक और जोड़ दूं मैं यहां पे तो क्या हो जाएगा? 2m0. मास क्या रहेगा? 2m0. अच्छा रेडियस वही रहेगा r. तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई. सॉल्यूशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग क्या रहेगा? तो वो रहेगा हाफ ऑफ ट्वाइस m0 r स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग क्या रहेगा? हाफ ऑफ ट्वाइस m0 r स्क्वायर, यानी कि m0 r स्क्वायर. m0 r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग. अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है मैंने बोला उस रिंग को मैंने कंप्लीट कर दिया, सॉरी कंप्लीट नहीं आधा कर दिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? आधा कर डालो, हाफ रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग या फिर रिमेनिंग पोर्शन जो भी रहेगा वो रहेगा IC डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ ऑफ m0 का m0 इंटू आर स्क्वायर. अच्छा ठीक है. अब आर स्क्वायर, आर कितना बेटा? एल अपॉन पाई. तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ m0 एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर. m0 एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर. यानी कि कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है ना. क्या करना बस सिंपली, अगर कोई मास उसमें नहीं रहा तो उसको क्या करना? इमेजिन करना कि भैया ये पूरा रहेगा, और अगर पूरा रहेगा तो कितना मास रहेगा वो सोचो, है ना. उस हिसाब से करना उसको. ठीक है. तो दिस मच इज इनफ. यहाँ पर हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं.